तुम्हें अपना उधर खोलो, फेसबुक खोलो। दोस्तों, आजकल राजनीतिक दलों में घोषणाओं की होड़ लगी हुई है। कहने का मतलब है कि अभी तक था कि आंदोलनजीवी, परजीवी, बुद्धिजीवी, और अब मतदाता धीरे धीरे फ्रीजीवी होता जा रहा है। उसे फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। मतदाताओं को भी इस बात की होड़ लगी हुई है, मतदाताओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि कौन राजनीतिक दल कितना अधिक फ्री देने की घोषणा कर सकता है। तो धीरे धीरे टेंडेंसी बनती जा रही है मतदाताओं में भी वो कि श्रमजीवी के बजाय वो जो है फ्री जीवी होता जा रहा है। उसे चाहता है कि हर चीज उसे फ्री में मिल जाए। उसको किसी भी राजनीतिक दल से ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना पूछना चाहता है कि भाई पिछली घोषणाओं में, पिछले चुनाव के समय आपने क्या क्या घोषणाएं की थी, उसका कितना अनुपालन किया। आपने रोजगार की घोषणा की थी, आपने जो है महंगाई को लेकर कहा था, आपने किसानों को उनका मूल्य, उचित मूल्य दिलाने का, कर्ज माफी की बात हुई थी, रोजगार देने से संबंधित तमाम घोषणाएं लगातार की हैं। वही कि अगर आप देखिए किसी भी राजनीतिक दल का, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, भाजपा खैर घोषणा पत्र जारी नहीं करती, जो भी घोषणा पत्र जारी करते हैं बड़े दल जो कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, आप हैं, इन सभी के घोषणा पत्र अगर देखिए पुराने और वर्तमान में जो घोषणाएं कर रहे हैं, तो जनता को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना पूछना चाहती है। और ना भारत निर्वाचन आयोग इस तरफ ध्यान देता है कि भाई मतदाताओं को प्रलोभन देके आप अपने पक्ष में मतों को करना चाहते हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं इसके रिसोर्सेज क्या होंगे, आप धनराशि कहां से लाएंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे। भाई जो पुरानी घोषणाएं आपकी थी उसका आपने कितना परसेंट पालन किया, कितना लोगों को लाभ दिया, और फिर अब नई घोषणा लेके आ रहे हैं। आखिर जो अरबों खरबों के खर्च होंगे, ये धनराशि कहां से आएगी, क्या किस वर्ग से लेंगे, मतदाताओं को लुभाने के लिए किन किन क्षेत्रों से आप ये धनराशि एकत्रित करेंगे, ये ना आयोग पूछ रहा है, ना जनता पूछ रही है। और दिन प्रतिदिन हर राजनीतिक दल आ रहा है, घोषणा कर रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो घोषणाओं का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो 2014 से इतनी घोषणाएं कर चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, लोगों के खाते में पैसे भी जा रहे हैं। उनकी घोषणाओं का मुकाबला करना तो फिलहाल किसी राजनीतिक दल की आज की स्थिति में बन नहीं पा रही है। फिर भी लोग मुकाबला करने के लिए उसकी होड़ में मचे हुए हैं। जैसे आप आए 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आखिर 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहे पावर कॉर्पोरेशन को इस 300 यूनिट फ्री बिजली देकर कैसे करेंगे। किसानों के कर्ज माफी का आप कैसे लाएंगे, किस तरीके से करें, कितने जो करीब 1 लाख करोड़ से अधिक जो है किसानों के कर्ज हैं, जो छोटे बड़े सब मिले, उनके कैसे कर्ज माफ करेंगे। इसी तरीके के आप 1 करोड़ के लैपटॉप देने की बात हो रही है, स्कूटी देने की बात हो रही है, छात्राओं को स्मार्टफोन देने की बात हो रही है। हर तरह से मतदाताओं को, हर वर्ग के मतदाताओं को, अब कर्मचारियों को हो गया कि आपके पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, 2005 की स्थिति जो पहले थी वो की जाएगी। तो हर तरीके से हर पार्टी हर वर्ग के मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग घोषणाएं, महिलाओं को लुभाने के लिए अलग घोषणाएं, कर्मचारियों को लुभाने के लिए अलग घोषणाएं, किसानों के लिए अलग घोषणाएं। ठीक है। और प्रियंका गांधी जब से आई हैं तो उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लिए एक अलग अलग घोषणाएं हो रही। पहली बार उन्होंने महिलाओं के हितों को लेकर अलग घोषणा पत्र जारी किया, युवाओं को लेकर अलग घोषणा पत्र जारी किया। अच्छा, पिछड़े, दलित, सवर्ण, सबके लिए अलग अलग, हर वर्ग का मतलब हर वर्ग के लिए अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं राजनीतिक दल, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जनता धीरे धीरे फ्रीजीवी होती जा रही हो, हर चीज सोच रही हो, श्रमजीवी से दूर हटना, वो श्रम नहीं करना चाहती। उसको लगता है कि किसान की फसल नुकसान हो जाए, ठीक है, जानवर नुकसान करें, छुट्टा जानवर, ठीक है, लेकिन 5 किलो उसको अनाज मिलता रहा है, इसको फ्रीजीवी होकर अपना उसका खाना पानी चलता है। महंगाई
बढ़ती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीजल पेट्रोल बढ़ते रहे, कुछ बेरोजगारी बढ़ती रहे, रोजगार छीनते रहे, किसी को कोई इसकी चिंता नहीं। जो भी दल आ रहा है, इसके पहले चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, या वर्तमान में भाजपा हो, किसी के जो पूर्व में घोषणा पत्र हैं उसको अगर इस घोषणा पत्र जो वर्तमान में घोषणाएं हो रही हैं, दोनों को कंपैरेटिव आप एनालिसिस करें तो लगेगा कि पिछले घोषणा पत्रों में अभी जो संकल्प पत्र बने हैं उसका कुछ ही प्रतिशत या कहिए 10% भी परफेक्ट रूप से या 100% कंप्लायंस नहीं हुआ है। जहां तक नेशनल पार्टी की स्थिति है, भाई कांग्रेस दूसरे राज्यों में सरकार है, अब प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में तमाम घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछने वाला है कि दूसरे राज्यों में भाई आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में नई नई घोषणाएं कर रही है, इनके दूसरे राज्यों में की स्थिति है। तो हर राज्य की अलग अलग स्थिति बनती है। जब भी चुनाव आते हैं सभी दल अपने तरीके से घोषणाएं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब जनता फ्री जीवी हो गई है, उसको फ्री चीजें मिले। और आज कल चुनाव में जहां आप जाइए तो एक बात की जरूर चर्चा होती है, अरे भाई कौन क्या फ्री देने जा रहा है, इस पर निगाहें लगी हूं। अगर मोदी जी ने मोदी जी 2,000 दे रहे हैं किसान सम्मान निधि, तो अखिलेश जी ने कितने सम्मान निधि की घोषणा कर दी है। पेंशन 500 रुपया था, 1,000 रुपया किया, तो अगला पेंशन की कितनी धनराशि देने जा रहा है। कर्मचारियों में भाई कि पेंशन बहाली हो जाए तो क्या फायदा होगा। छात्रों में भाई लैपटॉप मिल रहा है, अब और दूसरे दल क्या देंगे। इसी तरह रोजगार को लेकर के मतलब श्रमजीवी पर कोई जोर नहीं है, फ्री जीवी पर ही सबसे ज्यादा जोर है। अब आने वाले समय में इसका अंत कहाँ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो स्थितियां बनती जा रही हैं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, बहुत गंभीर सवाल है कि जिस तरह से राजनीति चल रही है, होड़ लगी हुई है, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर प्रलोभन की सियासत शुरू हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका अंत कहाँ होगा, इसके चेक पॉइंट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके लिए जनता को भी और विशेषकर भारत निर्वाचन आयोग को, जिसको निष्पक्ष निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी है, उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। उसको इस सवाल, जैसे हर सवाल पूछता है कि वो विधायक पर आपराधिक मुकदमे की नहीं है। अगर 100 रुपया 200 रुपया आपके पास टैक्स बकाया, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका नामांकन निरस्त हो सकता है। और जनता को 15 करोड़ मतदाताओं को गलत गलत आश्वासन देके बिना सिर पैर के, जिसका कोई जो योजना पूरी नहीं कर सकते हैं, आप अरबों खरबों की घोषणाएं करके चुनाव में उतर रहे हैं। इस पर आयोग को निगाह रखनी चाहिए। आयोग पर इस राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए कि जो आप योजनाएं घोषित कर रहे हैं इसके रिसोर्सेस कहां से आएंगे। आप अपना बैलेंस शीट घोषणा करने के पहले भी आयोग में जमा करें, अन्यथा ये घोषणाओं का आपको अधिकार नहीं है कि अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में आप जोड़ सकते हैं। ये आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। और जनता को भी पुराने घोषणा पत्रों को लेकर बैठना चाहिए। राजनीतिक दलों, जब राजनीतिक दल जाएं तो उनसे पूछे भाई कि अब आपने नई घोषणा की तो पुराना जो आपने घोषणा किया था उसका क्या हाल हुआ। अन्यथा जिस दिशा में लोकतंत्र जा रहा है, राजनीतिक चुनाव जा रहे हैं, उसमें जनता श्रमजीवी से हटके फ्रीजीवी होती जा रही है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सकता। धन्यवाद।